तो हे स्टूडेंट, कैसे आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो आप जो ये देख पा रहे हैं ये आपका वीडियो रहने वाला है मंथली टेस्ट का, ठीक है, एसएसटी का क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो, सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। वीडियो का हाइप कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इतना मेहनत आप ही के लिए किया जा रहा है। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन है और सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। 1 से 6 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 7 से 10 लघु उत्तरीय प्रश्न, 11 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा 3-3 मार्क्स का। अब देखते हैं सेक्शन ए में चलते हैं। संविधान जो बोले, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है ना। तो क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो किसके कौन सा इनमें से मौलिक अधिकार नहीं है ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है। तो खाद्य की उपलब्धता, खाद्य की किफ़ायती कीमत या फिर खाद्य की गुणवत्ता या खाद्य तक पहुँच। तो इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, खाद्य की गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन सा नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का इनमें से कौन सा घटक नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो जन्म दर, मृत्यु दर या प्रवास या साक्षरता दर। तो कौन सा नहीं है, तो साक्षरता दर नहीं है। किसका, जनसंख्या परिवर्तन होने से साक्षरता का क्या संबंध है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका देख रहे थे सभी नागरिकों को मुक्त भोजन प्रदान करना, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना, अनाज का निर्यात करना या सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बदलना। इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है, खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक राज्य में उच्च जन्म दर है लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर घट रही है। यह किस जनसंख्या चरण को प्रदर्शित करती है। उच्च स्थिर चरण या फिर प्रारंभिक विस्तार चरण या उत्तम विस्तार चरण या निम्न स्थिर चरण। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रारंभिक विस्तार चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रमेश भारत का नागरिक है जिससे पुलिस के बिना के वारंट के गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। रमेश भारत का नागरिक है जिससे क्या क्या पुलिस ने बिना वारंट का गिरफ्तार कर लिया और उसे गिरफ्तार का कारण नहीं बताया गया। साथ ही उसे अदालत में अपनी सफाई देने का अधिकार भी नहीं दिया गया। इस मामले में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया। राइट टू फ्रीडम। लघु उत्तरीय प्रश्न में है, जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में क्या है, अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या वृद्धि क्या है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है वो बताना है। मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन भुखमरी में क्या अंतर है। और बोले संवैधानिक उपचारों का अधिकार का वर्णन करना है। अब सेक्शन सी देखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सार्वजनिक जो है विस्तरण प्रणाली भारत में खाद्य सुरक्षा जो ये सुनिश्चित करने में कैसे मदद करती है। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के किन्हीं 3 प्रावधानों का उल्लेख करना है। तो चलिए सारे का एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर को देखेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है।
जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या वितरण में अंतर स्पष्ट करना है। जनसंख्या वितरण क्या है, देखिए इसका अर्थ है कि पृथ्वी की सतह पर लोग किस प्रकार फैले हुए, जैसे कुछ क्षेत्रों में बहुत घने बसे और कुछ खाली है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, जनसंख्या वितरण। और जनसंख्या घनत्व क्या है, पृथ्वी की सतह पर एक इकाई क्षेत्र जैसे कि 1 वर्ग मीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसको समझ में आ गया होगा, जनसंख्या घनत्व क्या है और जनसंख्या वितरण की जनसंख्या पृथ्वी में किस तरह से लोग फैले हुए हैं उसको जनसंख्या आपका वितरण बोल रहे हैं, और किस तरह से और पृथ्वी में किस तरह से लोग मतलब उसका जो ये है किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों का औसत संख्या जो होगा वो उसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि क्या है, किसी विशेष समय अंतराल जैसे कि 10 वर्ष के दौरान किसी देश या क्षेत्र में निवासियों की संख्या में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं ठीक है, उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौसमी भुखमरी और दीर्घकालीन भुखमरी में अंतर स्पष्ट करना है। दीर्घकालीन भुखमरी यह क्या हो रहा है, आहार की मात्रा या गुणवत्ता में निरंतर कमी के कारण होती है। गरीब लोग अपनी कम आय के कारण जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं खरीद पाते, तो इसी को दीर्घकालीन भुखमरी बोलेंगे। लेकिन मौसम भुखमरी क्या होता है, मौसमी भुखमरी यह खेती के चक्र, फसल बोने और काटने के समय से जुड़ी होती है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में किसी की मौसमी प्रकृति के कारण होती है। ठीक है, मौसमी ये भुखमरी जो होती है वो मौसम के ये पर ही करता है, जब फसल बोया जाता है और जब काटा जाता है तब जो भुखमरी होगा तो उसको मौसम क्या है, अगर ई पे टाइम पर कोई भी एक स्पेसिफिक अगर मौसम में भुखमरी आ रहा है तो उसको मौसमी भुखमरी बोलेंगे। और अगर दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक अगर भुखमरी आ रही है तो उसको दीर्घकालीन भुखमरी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में कैसा कदम करती है। पीडीएस भारतीय खाद्य निगम एफसीआई द्वारा खरीदे गए अनाज को राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। यह कम कीमतों पर अनाज उपलब्ध कराकर गरीब परिवारों की भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करती है और अकाल या कमी के समय क्या है बफर स्टॉक के माध्यम से आपूर्ति बनाए रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के किन्हीं 3 प्रबंधों का उल्लेख करना, प्रावधानों का। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद कितना में है 19 से 22 के अंतर्गत मुख्य प्रावधान है। पहला तो है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप विचार व्यक्त करने का अधिकार। दूसरा है शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सम्मेलन का अधिकार। और तीसरा है निवास की स्वतंत्रता, देश के किसी भी हिस्सों में रहने और बसने का अधिकार, इसी को निवास का स्वतंत्रता बोलेंगे। शांतिपूर्वक सभा करने के स्वतंत्रता, बिना हथियार का अगर कोई सम्मेलन हो रहा है तो उसको शांतिपूर्वक सभा करने का स्वतंत्रता बोलेंगे। और भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, सबके सामने। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।